जय श्री रामस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम शांति शांति शांति। आइए ध्यानावस्थित होने के लिए हम शरीर को एक आसन में व्यवस्थित करें। ऐसा आसन जिसमें हम लंबे समय तक अपनी कमर को, गर्दन को और सिर को एक सीध में रखते हुए इसकी स्वाभाविक अवस्था में सरलता पूर्वक रखते हुए बैठ सकें। आसन लगाकर आंखों को कोमलता से बंद करके मन में संकल्प करना है, हे ईश्वर, मैं आपके दिए हुए इस शरीर से अब कोई भी चेष्टा नहीं करूंगा। सभी प्रयत्नों को मैं विराम दे रहा हूं और मन को, हे ईश्वर, आप में नियोजित कर रहा हूं। आप सर्वत्र विद्यमान हैं, एकरस होकर सर्वत्र उपलब्ध हैं। दूर से दूर सभी जगह आप वर्तमान रहते हुए संसार के और हम प्राणियों के धारण, रक्षण, पालन आदि अनेक क्रियाओं को संपन्न कर रहे हैं। आप स्वयं निश्चल रहते हुए भी प्राण के माध्यम से सारे संसार को गति दे रहे हैं। हे परमात्मा,
जो ये शरीर आपने हमें भोगायतन प्रदान किया है, यह स्थूल शरीर दो प्रयोजनों से हमें दिया है। पहला प्रयोजन अपने द्वारा किए गए कर्मों का फल प्राप्त करना, और दूसरा प्रयोजन इस शरीर से साधन रूप सहायता प्राप्त करके अपने, आपके और संसार के वास्तविक स्वरूप को जान लेना, सभी दुखों से छूट जाना। हे ईश्वर, अपने इस दूसरे प्रयोजन के लिए साधना करने के लिए मैं इस आसन में आपका सानिध्य पाने के लिए उपस्थित हुआ हूं। आप सर्वत्र विद्यमान हैं, परंतु मैं इस शरीर के अंदर एक देशी सूक्ष्म हूं, इसलिए आप मुझे यहीं पर उपलब्ध हो सकते हैं। जब मैं ध्यान से अतिरिक्त समय में क्रियाशील रहता हूं, उस समय में आपको जहां जहां क्रिया करता हूं, वहां वहां देखने का प्रयास करता हूं, क्योंकि सब जगह आपकी महिमा विद्यमान है। सर्वत्र आपका ज्ञान, बल, आनंद, क्रिया व्याप्त है। हे ईश्वर, ध्यान के समय में इसी आपके अनंत ज्ञान, बल, आनंद और क्रिया सभी को मैं शरीर के अंदर जहां मैं हूं, इसी स्थान पर अनुभव करने का प्रयास करता हूं। हे ईश्वर, मैं शरीर को, अन्नमय कोश को इतने उत्तम प्रकार से जान लेना चाहता हूं कि इसका मैं आपके किए हुए, आपके द्वारा निश्चय किए हुए अपने दूसरे उद्देश्य के लिए उपयोग कर सकूं, अर्थात सभी दुखों से छूटने रूप जो उद्देश्य है मेरा, उस उद्देश्य को पाने के लिए इस शरीर का उपयोग कर सकूं। हे ईश्वर, आपने शरीर के माध्यम से मुझे बहुत सारे स्वतंत्रताएं दे रखी हैं कि जो
उपयोग करके मैं विभिन्न प्रकार के कार्य कर सकता हूं। विचार करने से लेकर वाणी और शरीर से व्यवहार करने तक ये सभी क्रियाएं शरीर पर अपना प्रभाव डालती हैं। हे ईश्वर, मैं जो जो क्रियाएं करता हूं उसका परिणाम शरीर पर भी होता है, चाहे वह क्रिया मन से ही क्यों ना की गई हो। आपने जिन जिन प्रकार की स्वतंत्रताएं मुझे दी हैं, उन स्वतंत्रताओं से जो जो मन, वाणी और शरीर से मैं कार्य करता हूं, उसका प्रभाव शरीर पर होता है। मुझे इन प्रभावों को समझना है। आपके नियमों को समझना है, जिससे मैं आपके नियमों को समझकर शरीर रूपी साधन का सर्वश्रेष्ठ उपयोग कर पाऊं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाऊं। हे ईश्वर, मैं शरीर से मानसिक, वाचनिक और शारीरिक जो भी कार्य करता हूं, उनमें निश्चित रूप से शरीर माध्यम है, क्योंकि मन से और बुद्धि से कार्य करने पर भी इन उपकरणों के जो कार्यालय, निवेदन है म्यूट रखें। मन बुद्धि आदि के जो कार्यालय आपने शरीर में बनाए हैं, वहां पर कार्य होता है। और ऊर्जा का व्यय होता है। तो ऊर्जा का व्यय होना यह रुक्षता उत्पन्न करता है। चाहे मैं मन से कार्य करूं, बुद्धि से कार्य करूं, परिश्रम करूं, मानसिक परिश्रम, बौद्धिक परिश्रम, अथवा वाणी से परिश्रम करूं, या फिर शरीर से परिश्रम करूं, किसी भी प्रकार का यदि मैं कार्य करता हूं, तो उस कार्य से शरीर में रूक्षता आती है, रूखापन आता है, क्योंकि स्निग्धता से ऊर्जा उत्पन्न होती है और स्निग्धता खर्च होती है। ये रूक्षण क्रिया है। और शरीर में स्निग्धता की आवश्यकता को उत्पन्न करती हैं।
शरीर में स्निग्धता को प्राप्त करने के लिए शरीर को विश्राम देना, सो जाना और स्निग्ध पदार्थों का भोजन करना, ये शरीर में स्निग्धता प्रदान करता है। हे ईश्वर, इस शरीर रूपी साधन को भली प्रकार उपयोग करने के लिए मुझे इन दोनों क्रियाओं को अच्छी प्रकार से समझना और आपस में इनका संबंध जोड़ना बहुत आवश्यक है। ये शरीर क्योंकि स्रोतों का एक समूह है, जिसमें सबसे बड़ा महास्रोत अर्थात सबसे बड़ी नली मुख से लेकर गुदा पर्यंत है। और इस सबसे बड़ी नली से सहस्रों नलियां पूरे शरीर में फैली हुई हैं, जिससे विभिन्न प्रकार के आंतरिक अंग प्रत्यंग, ग्रंथियां आदि जुड़े हुए हैं। जिनका दूसरा सिरा दूसरा छोर त्वचा तक या 9 छिद्रों तक आता है। आंख, नाक, कान इत्यादि जो छिद्र हैं, इन तक आता है। तो मेरा ये शरीर इन नलियों का समूह है। इन नलियों के माध्यम से प्राप्त ऊर्जा को मैं व्यय करता हूं। ऊर्जा के व्यय करने में रूक्षता आती है, रूखापन आता है। उस रूखेपन को भरने के लिए अर्थात संतुलित करने के लिए मुझे स्निग्ध पदार्थों का भोजन करना होता है। स्निग्ध वायु का सेवन करना होता है। स्निग्ध वातावरण में रहना होता है। जल भी स्निग्धता देने वाला है, क्योंकि जल भी स्निग्ध है, तो जल पीना होता है। और विश्राम करना होता है, सोना पड़ता है। ये सब क्रियाएं मैं, हे ईश्वर, आपकी ही कृपा से समझ पा रहा हूं।
हे परमात्मा, दया करके, कृपा करके इन सब क्रियाओं को मैं और गहराई से समझ पाऊं और यथा समय जैसी जैसी आवश्यकता है वैसा वैसा व्यवहार करके, आवश्यकता अनुसार व्यवहार करके इस साधन से सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम लाभ प्राप्त कर पाऊं। ऐसी मुझ पर कृपा कीजिए। हे परमात्मा, स्निग्धता को प्राप्त करने के लिए मेरे द्वारा जो आहार और विहार का सेवन किया जाता है, विहारों में निद्रा आदि, स्निग्ध वातावरण का सेवन, स्निग्ध जल का सेवन और स्निग्ध भोजनों का सेवन आहार के अंतर्गत मुझे करना चाहिए, जिससे नई नई ऊर्जा मुझे प्राप्त हो सके। हे ईश्वर, शरीर के अंदर जब मैं आहार को डालता हूं तो इस सबसे बड़ी नली महास्रोतस में सबसे पहले लार के माध्यम से भोजन को चबा कर भोजन का पाचन आरंभ करता हूं। हे ईश्वर, व्यवस्था तो सब आपकी है, क्योंकि लार भी प्रदान करने वाले आप हैं। चबाने की क्षमता भी प्रदान करने वाले आप हैं। भोजन भी देने वाले आप हैं, स्निग्धता भी देने वाले आप हैं। और मैं दृष्टा बनकर इसको देखता भी रहता हूं और इस क्रिया को करता भी रहता हूं। हे परमात्मा, मुझे ऐसी क्षमता प्रदान कीजिए कि मैं इसको अच्छी प्रकार से अनुभव कर सकूं, कि मैं जो शरीर के द्वारा क्रिया कर रहा हूं चबाने की क्रिया कर रहा हूं, भोजन में लार को मिलाने की क्रिया कर रहा हूं, उसमें रुचि प्रदर्शित कर रहा हूं, उसमें स्वाद का अनुभव कर रहा हूं, ये सब क्रिया शरीर में हो रही है। क्या होता है आचार्य? हे परमात्मा, मैं तो दृष्टा मात्र हूं। यह भोजन जो मुख के माध्यम से चबाकर
अंदर भेजा जा रहा है, शरीर के अंदर कंठ के माध्यम से मेरे द्वारा नीचे पहुंचाया जा रहा है। यह भोजन मुझ में नहीं बल्कि इस शरीर के एक आमाशय रूपी थैली में जमा होता है। मैं इस पूरी क्रिया में दृष्टा हूं और आपकी कृपा से शरीर में होने वाली इस क्रिया को कर भी रहा हूं। आपकी ही दी हुई शक्ति से इस क्रिया को मैं संपादित करता हूं। और पूरा मन लगाकर अच्छी प्रकार से उस भोजन का मैं आपका प्रसाद समझकर सेवन करता हूं कि यह मेरे द्वारा किया गया भोजन शरीर को बल प्रदान करे, स्निग्धता प्रदान करे, जिससे मैं अन्य आवश्यक कार्यों को कर पाऊं। भोजन को निगलने तक ये मेरी ऐच्छिक क्रिया रहती है, जिसको मुझे पूरी सावधानी और संपूर्ण प्रयत्न के साथ करना चाहिए, क्योंकि जो कर्म आपने मेरे लिए निश्चित किया है, यदि मैं उसमें लापरवाही करता हूं तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव मेरे लक्ष्य पर पड़ता है। इसलिए हे ईश्वर, भोजन का ग्रहण करने रूप जो कार्य आपने मुझे सौंपा हुआ है, निश्चय ही मैं आपके दिए हुए इस कार्य को शरीर के लिए आवश्यक इस कार्य को बहुत ही सावधानी पूर्वक, बिना लापरवाही के, बहुत अच्छी प्रकार से सभी नियमों का ध्यान रखते हुए करूंगा। आपका आदेश समझकर करूंगा। इसमें मुझे कोई सुख मिल जाए तो वो तो एक अलग बात है, उसकी अपेक्षा से यह कार्य करना मेरे लिए उचित नहीं। वो तो साथ में मिलने वाला लाभ है, वो तो मिलेगा ही, क्योंकि आपके आदेश का जब मैं पालन करता हूं, जहां जहां मैं करता हूं, जो जो मैं आपके आदेश का पालन करता हूं, सभी जगह तो मुझे सुख का लाभ मिलता है। तो इसमें क्यों ना मिले? इस भोजन को चबाने रूप, उसमें लार मिलाने रूप कार्य में भी आप, क्योंकि यह आपका आदेश मैं पालन करता हूं, इसलिए मुझे सुख भी मिलता है। परंतु
मेरा उद्देश्य इस सुख को प्राप्त करना नहीं, बल्कि शरीर को उत्तम बनाना है, शरीर को बलवान बनाना है, शरीर में स्निग्धता का संचय करना है, एक निश्चित मात्रा में, जिससे कि शरीर बलवान रहे, धातुओं का परिपोषण हो। इसलिए हे ईश्वर, जो कार्य आपने मुझे सौंपा है, मैं यह भी याद रखने का पूरा प्रयास करूंगा कि यह कार्य आपके द्वारा सौंपा गया है, जिसके नियम आपके हैं और मुझे पालन करने हैं। आपके आदेश का पालन करते हुए इस कार्य को मुझे करना है, क्योंकि शरीर भी आपका है, आप ही इसे धारण कर रहे हैं, आप ही स्वामी हैं, आप ही मालिक हैं। और कुछ समय के लिए आपने मुझे इसका स्वामी बनाया है, जिससे मैं कार्यों का संपादन कर सकूं, कर्मों का संपादन कर सकूं, और उसमें भी आप प्रतिक्षण मेरी हर तरह से सहायता करते हैं। तो आहार ग्रहण करने रूप जो कार्य है, उसको भी मैं बहुत अच्छी प्रकार से संपादित करूंगा। आहार ग्रहण कर लेने के पश्चात कंठ से नीचे उतार देने के बाद फिर हे परमात्मा, आपका ही मुख्य कार्य प्रारंभ हो जाता है। आप शरीर में प्राण के माध्यम से पाचन संपादित करते हैं। परंतु इससे भी पहले जब मैं भोजन नहीं कर रहा होता, तो जिस अनुपात में मैंने परिश्रम किया होता है, परिश्रम के द्वारा, वह परिश्रम मानसिक भी हो सकता है, बौद्धिक भी हो सकता है, वाचनिक हो सकता है या शारीरिक हो सकता है, सभी परिश्रमों के द्वारा हुए शरीर में रूक्षण के अनुपात में हे ईश्वर, आप दीपन करते हैं, अर्थात भूख को जगाते हैं शरीर के अंदर, अग्नि को जठराग्नि में परिवर्तित करते हैं, अर्थात जो जठर आमाशय है, वहां पर अग्नि को केंद्रित करते हैं। उस अग्नि के केंद्रित होने से मुझे भूख लगती है। तो हे ईश्वर, यह क्रिया भी आप ही करते हैं। यह क्रिया मेरे अपने वश में नहीं है। यद्यपि उत्तम उत्तम कार्यों को करके मैं इस दीपन अर्थात भूख लगने रूपी क्रिया को प्रभावित कर सकता हूं,
परंतु यह मेरी ऐच्छिक क्रिया नहीं है। यह, हे परमात्मा, प्राण के माध्यम से शरीर में आपके द्वारा ही दी जाती है। और उसके बाद में मेरी अच्छी क्रिया प्रारंभ होती है, जिसमें मैं भोजन करता हूं। उत्तम उत्तम भोजन, उत्तम उत्तम स्निग्ध भोजनों को मैं मुख में धीरे धीरे करके चबाने और लार मिलाने रूपी क्रियाओं को करके कंठ से नीचे निगलता हूं। इसके बाद में फिर आगे की सभी क्रियाएं, हे ईश्वर, आपके अधीन है, जिसमें पहली है पाचन। दीपन के बाद में, भोजन के बाद पाचन आरंभ हो जाता है। यद्यपि यह लार के साथ ही आरंभ हो जाता है। लार जब मिलाई जाती है मुख में, तो पाचन भी एक क्रिया है और उस क्रिया में भोजन का रोक्षण होता है, अर्थात भोजन के कणों को सूक्ष्म कणों में परिवर्तित किया जाता है। हम मुख में भी यही कार्य करते हैं, ऐच्छिक क्रिया से भी यही कार्य करते हैं। अर्थात आपने जो स्वतंत्रता हमें दी है, तो हम अच्छे प्रकार से उस कर्तव्य को निभाएं, चबाने रूपी कर्तव्य को, जिससे कि भोजन छोटे छोटे कणों में बंट जाता है और उसमें यह जो लार रूपी पाचक रस है, यह मिल जाता है। और मैं इस क्रिया को करते हुए इस क्रिया का दर्शन भी करता हूं और अनुभव भी करता हूं कि मेरे द्वारा की गई ये क्रिया संपूर्ण सुव्यवस्थित संपूर्ण हो रही है। शरीर के लिए यह लाभकारी हो, ऐसी भावना मेरी रहती है। और उसके बाद में पाचक रसों के द्वारा इस भोजन का पाचन होता है। पाचन भोजन करते करते चलता रहता है और भोजन कर लेने के बाद भी चलता रहता है। काफी समय तक इसका पाचन होने पर, अर्थात सूक्ष्मीकरण होने पर, अलग अलग भागों में विभाग होने पर इस भोजन को आगे बढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है। उसे अनुलोमन कहते हैं। हे ईश्वर, आप अनुलोमन रूप क्रिया में भी
मुझे कुछ स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, अर्थात उस समय मुझे प्यास लगती है और मुझे जल का ग्रहण करना होता है, मुझे पानी पीना होता है। हे ईश्वर, इस पानी पीने रूपी जो स्वतंत्र क्रिया आपने मुझे प्रदान की है, इस स्वतंत्र क्रिया में भी मुझे मुख के द्वारा जल को ग्रहण करना धर्मवीर या जी, आपका ये म्यूट की दीजिए, धर्मवीर जी। इस जल पीने रूपी क्रिया में भी हे ईश्वर, मुझे ये ध्यान रखना होता है कि इस क्रिया को मैं भली प्रकार से, अच्छी प्रकार से संपादित करूं। जैसा कि ऋषियों ने बताया कि मुझे काग आसन में बैठकर सामान्य वातावरण के तापमान वाला जल सेवन करना चाहिए और इस जल में भी यदि लार मिक्स हो जाए तो बहुत ही अच्छा, शरीर के लिए बहुत लाभदायक होती है। तो आराम से धीरे धीरे मुझे जल का सेवन करना चाहिए और आपकी ही कृपा समझकर मैं प्यास लगने पर जल का सेवन करता हूं, एक सामान्य मात्रा में जितनी आवश्यकता है। और जल के ग्रहण करने से सूक्ष्म हुआ भोजन अनुलोमन को प्राप्त होकर आगे बढ़ता है और विभक्त होता जाता है रस भाग में और किट्ट भाग में। ये सब पाचन और अनुलोमन की क्रियाएं हे ईश्वर आपके अधीन है, आपकी ही कृपा से हो रही है। ऋषियों के द्वारा जो ज्ञान विज्ञान प्राप्त हुआ उससे मुझे ये जानकारी हुई है। हे परमात्मा, भोजन के दो भागों में विभक्त हो जाने के बाद में, अर्थात पचे हुए भोजन के दो भागों में विभक्त हो जाने के बाद में रस भाग रक्त में और किट्ट भाग बड़ी आंत की ओर बढ़ जाता है। और बड़ी आंत में पहुंचकर जीवाणुओं के द्वारा इसका पुनः पाचन होता है और वायु का निर्माण होता है। और इस वायु के अनुलोमन होने की भी बहुत अधिक आवश्यकता है।
वायु का नीचे से पास हो जाना, इस बात का संकेत करता है कि शरीर में अच्छी प्रकार से स्नेहन हो चुका है। और यदि स्नेहन ठीक प्रकार से नहीं होता तो यही वायु अनुलोम न होकर प्रतिलोम हो जाती है और विभिन्न प्रकार से दुख देती है। जो जो शरीर के अंग कमजोर रहते हैं, जहां रूक्षण अधिक हो गया होता है और वहां स्नेहन नहीं पहुंच पाता रस आदि के माध्यम से, तो यह वायु वहां पर प्रकोप उत्पन्न करती है, जिससे शरीर में पीड़ा आदि समस्याएं उत्पन्न होती हैं। जो भोजन पचने के बाद में रस बनकर रक्त में मिल जाता है, उसके पश्चात भी उसका कुछ भाग अनेक बार महास्रोतस में बचा रह जाता है। उसको आम बोलते हैं। तो इस आम का भी पाचन होना बहुत आवश्यक है, जो कि समय के साथ में होता रहता है। या जिस प्रकार से मलबात निकलती है उसी प्रकार से इसका भी निर्हरण हो जाता है। हे ईश्वर, ये सारी की सारी क्रियाएं जिस प्रकार से इस सबसे बड़ी नली में महास्रोतस में हुई हैं, ठीक इसी प्रकार से महास्रोतस से जुड़ी हुई सहस्रों सूक्ष्म नलियों में भी, सूक्ष्म स्रोतों में भी यही सारी क्रिया संपन्न होती है। जिस क्रम से, जितनी तीव्रता से, जितने स्तर की इस महास्रोतस में संपन्न होती हैं, उतने ही स्तर की इन असंख्य सूक्ष्म स्रोतों में भी संपन्न होती है। यदि कुछ कमी महास्रोतस वाली क्रियाओं में रह गई है, तो वैसी ही कमी इन सूक्ष्म स्रोतों में भी अवशिष्ट रहती है और रोग बन जाते हैं। हे ईश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, सर्वे संतु निरामया, सभी निरामय हो। आमय रोग को कहते हैं और आमय रोग को इसलिए भी कहते हैं क्योंकि अधिकांश रोग आम से ही उत्पन्न होते हैं।
हे परमात्मा, हमको समुचित भोजन, समुचित आहार, समुचित विहार कर पाने के लिए आंतरिक प्रेरणा और ज्ञान विज्ञान प्राप्त करने के लिए आप ही हमारी सहायता कीजिए। हे परमात्मा, रूक्षण, स्नेहन, स्वेदन, दीपन, पाचन, अनुलोमन, वातानुलोमन, आम पाचन, इन सभी क्रियाओं को शरीर में मैं अच्छी प्रकार से क्रम से समझ पाऊं, पहचान पाऊं कि किस समय कौन सी क्रिया चल रही है और उस क्रिया के चलते समय मुझे किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, शरीर से किस प्रकार से उपयोग लेना चाहिए, जिससे कि मैं शरीर से सर्वश्रेष्ठ उपयोग ले सकूं। शरीर से सर्वश्रेष्ठ उपयोग मैं तभी ले सकता हूं जब ये सारी की सारी क्रियाएं एक निश्चित समय में संपन्न हो, इनकी गति जो होनी चाहिए वो हो, उससे जो वात आदि और प्राण आदि प्राप्त होते हैं वो सात्विक हों, जिससे मन, बुद्धि आदि सूक्ष्म साधनों को सात्विक प्राण का सहयोग मिल सके। हे परमात्मा, जब राजसिक और तामसिक प्राण का सहयोग उसी प्रकार की उपलब्धि के कारण से, उसी प्रकार की स्थिति बन जाने के कारण से होता है, तब मैं उन्नति नहीं अवनति के पथ पर आगे बढ़ने लगता हूं। विपरीत दिशा में मेरी गति होने लगती है। हे ईश्वर, ये शरीर, ये जीवन आपको प्राप्त करने के लिए मिला है। आपको प्राप्त करके ही मैं संपूर्ण दुखों से छूट सकता हूं। और आप मुझे तब तक प्राप्त नहीं हो सकते जब तक कि मैं संपूर्ण रूप से शुद्ध ना हो जाऊं, मन से, वाणी से, शरीर से सात्विक स्थिति को प्राप्त न कर लूं। सभी दोषों को, सभी गलत मनोभावों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करके हटा ना सकूं। और यह भी निश्चय है कि जब मैं पूरी तरह से शुद्ध भाव को प्राप्त हो जाता हूं तो आप स्वयं सहायता करके मुझे अपना साक्षात्कार कराते हैं। जैसे मां केवल मां
को चाहने वाले अपने बच्चे को अपने हृदय से लगा लेती हैं। वो मां को चाहने का भाव, वो शुद्धता तभी आ सकती है जब मैं शुद्धतम स्थिति को प्राप्त करूं, सात्विकतम स्थिति को प्राप्त करूं। और जब अशुद्ध स्थिति को मैं प्राप्त करता हूं तो संसार की विभिन्न तृष्णाओं में, विभिन्न इच्छाओं में मैं फंसता हूं, और जिसके कारण से आपको पाने की जो चाह है उसमें कमी आ जाती है, शुद्धता में कमी आ जाती है। हे परमात्मा, इन साधनों का श्रेष्ठतम उपयोग करने की विधि मुझे प्रदान कीजिए, जिससे मैं शरीर के सर्वश्रेष्ठ उपयोग को कर पाऊं और प्राण को समझ पाऊं, प्राण की गतिविधि को समझ पाऊं। प्राण का जो मुख्य आधार है वह तो अन्न ही है, और यह अन्नमय शरीर ही उस प्राण का उत्पादक है। इसके उत्पन्न होने के मूल केंद्र को अच्छी प्रकार से समझकर मैं प्राणमय कोश में प्रवेश कर पाऊंगा, अर्थात अन्नमय कोश पर संपूर्ण नियंत्रण प्राप्त करके प्राणमय कोश के विज्ञान को मैं समझ पाऊंगा। हे ईश्वर, मेरे अंदर वो योग्यता प्रदान कीजिए। मैं आपकी शरण में हूं। हे दयालु स्वामी, आपके ज्ञान विज्ञान और प्रेरणा को प्राप्त होकर ही मैं इस प्रकार का महान पुरुषार्थ करने में समर्थ हो सकता हूं। इसलिए हे पिता, मेरे अंदर से शुद्धतम होने की इच्छा को प्रबल कर दीजिए। आइए धीरे धीरे हम बाहर की ओर, ध्यान से बाहर की ओर आने का प्रयास करें। धीरे धीरे अपनी हाथों को, उंगलियों को, पैरों की उंगलियों को थोड़ा थोड़ा हिलाएं और उनको हिलाते हुए आसन को ढीला करें, खोलें। आंखों को धीरे धीरे प्रकाश की ओर अभ्यस्त बनाते हुए खोलते जाएं। अन्नमय कोश पर अपने लोगों ने ध्यान किया और अन्नमय कोश की क्रियाओं को हमने समझने का प्रयास किया। ध्यान के माध्यम से उन क्रियाओं में यद्यपि बहुत अधिक समय लगाने की आवश्यकता होती है उनको समझने के लिए, एक एक क्रिया को, बल्कि यह क्रियाएं जो दिन भर चलती हैं उन क्रियाओं को हमको अध्ययन करना होता है।
निरीक्षण करना होता है, आत्मनिरीक्षण करना होता है। कैसे क्या हो रहा है, घटित हो रहा है। हमारा सब कामों को करते हुए एक तरफ यह भी ध्यान रहता है कि किस तरह से क्या स्थिति आ रही है। शरीर में आलस्य आ रहा है तो क्यों आ रहा है, अर्थात शरीर में थकान अनुभव हो रही है तो क्यों हो रही है। अगर नींद आ रही है तो उसका कारण क्या है। नींद आने का समय तो नहीं है। अर्थात भोजन का पाचन सम्यक प्रकार से नहीं हो रहा, स्निग्धता ठीक प्रकार से प्राप्त नहीं हो पा रही, जिसके कारण से नींद लेकर शरीर उस स्निग्धता की पूर्ति करना चाहता है। तो कहीं ना कहीं कमी है। ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग हमारे शरीरों में बिंदु हो सकते हैं, कमियां हो सकती हैं। उन सब कमियों को हमको उन उन प्रकार की औषधियों, जैसे जैसे नाम लिए आज, जिन जिन क्रियाओं के, दीपन, पाचन, अनुलोमन, वातानुलोमन, रोक्षण, स्नेहन, स्वेदन, तो कौन कौन सी क्रियाएं, कौन कौन सी औषधियां कहाँ कहाँ जहाँ कमी आ रही है उसमें उपयोगी हैं। उन उन चीजों को ध्यान में देकर और शरीर की कमी को पूरा करना, और उस स्थिति से जो हमारे शरीर में न्यूनता आ रही है, जो हमें कमी लग रही है, उससे बाहर निकल आना और शरीर रूपी साधन को संपूर्ण रूप से स्वस्थ और बलवान बनाकर जितने समय हम जागृत रहते हैं पूरी शक्ति के साथ में हम सब कार्यों को कर पाएं, ईश्वर के आदेश को पालन कर पाएं, इस रूप में शरीर को लेकर आना है। यही अन्नमय कोश पर विजय है। हम में से कोई कुछ कहना चाहें। और मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बीच में बार बार मुझे कहना अच्छा नहीं लगता। साधना जी आपका और एक और नाम हरिशंकर जी ने लिया था बीच में, तो उनका बार बार अनम्यूट होकर वे अपनी कुछ बातें कर रहे थे। तो देखिए, सभी जो मान लीजिए यहाँ पर 20 लोग हैं लगभग, तो उनको बहुत बाधा होती है। तो इस प्रकार से थोड़ा सा सभी लोगों का हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं। तो आइए हम विराम करते हैं। एक बार सभी मिलकर ओम का उच्चारण करें। धन्यवाद आचार्य। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते गुरुजी। गुरुजी। नमस्ते जी, प्रणाम जी।